तो सबका स्वागत है और शुरुआत करते हैं। थोड़ा आंख बंद कर लें हम सब और परमात्मा को याद कर लें, उससे कनेक्ट हो जाएं। और आप जब भी परमात्मा से कनेक्ट होने की सोचेंगे भी ना, तो आप पाएंगे कि आप खुद से ही कनेक्ट हो गए। जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो हमें क्या महसूस होता है? अपने होने का एहसास ही तो होता है। ऐसे लगता है कि एक शांति सी अनुभव हुई, एक खालीपन सा। तो परमात्मा को याद करना एक बहाना हो गया हमारे खुद तक पहुंचने का। जो असली में हम हैं, जो रियलिटी में हम हैं, हम उसे महसूस तभी कर पाते हैं जब हम परमात्मा को याद करते हैं। तो कुछ लोग फिर ऐसा सोचते हैं हम डायरेक्ट खुद के होने का एहसास ही कर लें, क्योंकि वही होता है एंड में, तो हमें खुद का एहसास ही होता है। और जो सुनता है वो कौन सुनता है? सुनता है हमारा ही अंतर्यामी, हमारे ही भीतर बैठा हुआ परमात्मा, हमारा ही अंतर्यामी अंतर्मन, वही सुनता है। और हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड में पता चलता है कि हम क्या चाह रहे हैं, है ना। तो जो हम चाहते हैं वही हम सोचते हैं, वही प्रार्थना भी करते हैं, वही मांगते भी हैं, वही सोचते हैं। तो उससे हमें ही हमारा पता चलता है और हमें ही हमारे होने का एहसास का भी पता चलता है जब हम आंख बंद करके सब ध्यान चारों तरफ से हटा के सिर्फ परमात्मा की याद करते हैं। तो हमें किसका महसूस होता है? खुद का ही होना महसूस होता है। तो सबका स्वागत है। किसी को कोई कुछ पूछना है, शेयरिंग करनी है? बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हैं, तो कुछ कहना हो किसी ने? चलिए, तो ठीक है, आंख बंद रखें और अपने होने को महसूस करें। क्योंकि जब हम परमात्मा को भी एहसास करते हैं तो अपने होना ही पकड़ में आता है। अपने होने के साथ हो जाएं कि मैं हूँ, फुल स्टॉप। और जैसे ही आपने कहा कि मैं ये हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं बीमार हूँ, कुछ भी आपने जोड़ दिया तो आप मन बुद्धि में आ गए, जीव भाव में आ गए, आत्मा से जीव भाव में आ गए। तो हमें जीव भाव में जब हम संसार में होते हैं तो हमें जीव भाव में रहना ही पड़ता है, कोई ना कोई रोल करना पड़ता है। लेकिन हम खुद को नहीं जानते हैं, हम पहचानते नहीं कि हम कौन है। हमें लगता है जो हम कर रहे हैं रोल, बस वही हम हैं, इसीलिए हम दुखी सुखी होते हैं। जिस दिन हम अपने होने का पता चल जाएगा, जान जाएंगे कि हम रियल में हैं कौन, फिर बाकी सब, फिर जब हम संसार में कुछ भी करेंगे ना तो खेल हो जाएगा। फिर हम जानते भी रहेंगे कि मैं ये सब हूँ नहीं, बस एक रोल कर रही हूँ, राइट। तो हमें जीव भाव में नहीं रहना है, परमात्मिक भाव में रहना है। और उसी के लिए हम लोग सत्संग सुनते हैं और प्रयास करते हैं। तो सबका स्वागत है। कैसे हैं सुप्रिया जी, सुषमा जी, अंजलि, इंदु, सब कैसे हो? बहुत बढ़िया मीरा जी। थैंक यू सो मच। आप वापस आए और हमारी ये सुंदर सी गुलदस्ता हमारा फिर से खिल रहा है। हाँ जी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ब्रेक होना भी चाहिए कभी कभी, ताकि हम लोग को पता चले कि हाँ, इसकी भी क्या अहमियत है और हमने कितना सीखा, हम कितना प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं। वो फिर टाइम मिल जाता है हमें, उसको खुद से खुद का सत्संग जारी हो जाता है, चालू हो जाता है। हाँ जी, कुछ पूछना है किसी ने? कैसा रहा? आप लोगों भी कुछ शेयर करें। इतने दिन नहीं सत्संग चला, लेकिन आप लोगों के जीवन में क्या चला, कुछ नया अनुभव, कुछ भी शेयर कर सकते हैं। मीरा जी, मैं बात करूं? हाँ, श्योर। जी। मुझे लगा कि वैसे तो काफी हम लोग
सत्संग सुन के ऐसे लगता है ना जैसे कई बार कि ओके काफी कुछ संभल रहा है और संभल गए हैं, और वो हो भी रहा था, अनुभूति में भी आ रहा था, एक्सपीरियंस में भी आ रहा था। लेकिन जब इतने दिनों से कुछ नहीं सुना, बीच बीच में ही सुना थोड़ा बहुत, तो और जिस दिन सुना उस दिन लगा कि आज शिफ्ट हुआ फिर से। तो मतलब वही लगा कि रिमाइंडर्स अभी बहुत जरूरी हैं, और हम सबको अपने हिसाब से ही पता है कि कहाँ हम अटके हैं। मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि दूसरे को देख के कि उसने ऐसे किया इस सिचुएशन में तो हम भी ऐसे कर लें, नहीं, हम सबकी एक पर्सनल जर्नी है, और सबका एक अलग लेवल है टू गेट रिड ऑफ द सिचुएशन। आप जिस उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को संभाले रहे हो वो आपका अपना पर्सनल तरीका है। तो पर सत्संग के बिना थोड़ा सा मतलब वो चीज लगी कि वो थोड़ी पीछे हुई, छूटी, तो वर्ल्डली चीजों से असर पड़ना शुरू हो गया था। तो फिर बीच में जब सुना तो लगा हाँ वो फिर से बैलेंस हो रहा है। तो यस, सत्संग आर वेरी इम्पोर्टेंट। यस यस, बिल्कुल, सत्संग आर वेरी इम्पॉर्टेंट, और उसी से ही हमारे रिमाइंडर्स होते हैं, और हम नीचे नहीं गिरते। और यदि गिरते हैं तो क्योंकि हम बार बार सुन रहे हैं तो हमें एकदम से याद आ जाता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है। पहले हमें कोई कहने वाला नहीं था, हमें समझ नहीं थी कि हमारी दिशा कौन सी सही है। हमें लगता था अरे दूसरे ने ऐसे कर दिया तो हमें तो ऐसा बोलना ही चाहिए, हमें तो उसे सबक सिखाना चाहिए, हमें तो जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, नहीं तो वो तो बार बार हमारे सर पे चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब हमारी तर्क बुद्धि हमें नीचे ही गिरा देती थी। लेकिन जब हमें समझ आ रही है धीरे धीरे कि नहीं, हमें तर्कों में जाना ही नहीं है, किसी भी तरह का तर्क, जस्टिफिकेशन, आई एम राइट वाला वो तो देना ही नहीं है। और कितना ही हमारी बुद्धि ये बोले कि नहीं ये सही ही है, तो भी शांत ही रहे, चुप ही रहे, मौन ही रहे, कितना ही आप जस्टिफाइड कर लेंगे, वो होगा नहीं। वो हमारी ही बुद्धि कह रही है, ना कि दूसरा तो वो सोच ही नहीं रहा, वो समझ ही नहीं रहा, उसके मुताबिक तो कुछ और ही सही है। जो चीज़ हमारी बुद्धि कह रही है वो दूसरे की बुद्धि तो कह ही नहीं रही। तो इसलिए इन विवाद विवाद में पड़ना ही नहीं, जितना हो सके सबके बीच में रहते हुए भी हम अकेले हो जाएं कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। आज का हमने जो टॉपिक लिया है उसको भी हम कवर करेंगे कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं ना। इसी चीज़ को याद रखें। एक मंत्र है, आज हम मंत्र कहते हैं ना, हरि ओम तत्सत मंत्र दिया जाता है, ओम नमः शिवाय, लेकिन उससे कुछ बात बनती नहीं है। हम रिपीट करते रहते हैं तोते की तरह, लेकिन बात नहीं बनती है। बात तब बनेगी जब हमारी ज़िंदगी जो है वो सही दिशा, सही डायरेक्शन में चलने लग जाए। तो जो ज़रूरी मंत्र है वो ये मंत्र है कि एक मंत्र जैसे हमने दिया कि सदा निश्चिंत रहो, सदा निश्चिंत रहना है। अब इसको आपको सिर्फ बोलना ही नहीं, ये साधना भी है जिंदगी में। कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी चल रहा हो जिंदगी में, क्योंकि घटनाएं तो बदलेंगी, कभी बहुत अच्छी घटनाएं होंगी आसपास, दृश्य अच्छे होंगे, कभी हमारे जो दृश्य हैं वो अच्छे नहीं होंगे। म्यूट कर लीजिए पावन जी, म्यूट कर लें। पावन जी, पावन जी आप म्यूट कर लें प्लीज। पवन जी म्यूट कर लें। चलो वो लीव हो गए। तो हमने एक मंत्र दिया था निश्चिंतता। ये एक मंत्र है। मंत्र मतलब जिसको बार बार दोहराना है, हमें याद रखना है जिसे, कि नहीं, मुझे हर वक्त हर हाल में निश्चिंत ही रहना है, निश्चिंत ही रहना है। दूसरा है मौन रहें, जितना हो सके, जहाँ तक हो सके मौन रहें। अब मौन खाली बाहर से ही नहीं होना है, हमें भीतर से भी होना है। कोई भी बाहर की घटना है या बहुत लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, कैसे लोग हैं, हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, ये है वो है,
तो हमें बस मौन ही रहना है और अवेयर रहना है। यदि कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है तो आपको बिल्कुल अवेयर रहना है, उससे दूरी बना लें या अपने को ऐसा बना लें कि कोई क्यों फ़ायदा उठा सकता है जब हम ही ना चाहें। यदि मैं चाहती ही ना हूँ, मैं भी इन्वॉल्व ना हूँ, तो कोई मुझे कैसे फ़ायदा उठा सकता है। आप मना कर सकते हैं, नो बोल सकते हैं, लेकिन यदि हम ही नो नहीं बोल पा रहे हैं और हम उसे अपना फ़ायदा उठाने दे रहे हैं तो उसमें हमारी गलती ज़्यादा है, ना कि दूसरे की। हम ही कहीं डरे हुए हैं, कहीं हमें कुछ चाहिए उस व्यक्ति से, हमें भी कुछ चाहिए या कुछ मिल रहा है जो हम छोड़ नहीं सकते, तभी हम उसके गुलाम बनते हैं। तो उसकी बात मानते हैं, पता है कि वो यूज़ हो रहे हैं, हम गुलाम बन रहे हैं, हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो भी हमें यस करना ही पड़ता है। क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो वो जो सुख हमें उससे मिल रहा है वो सुख मिलना बंद हो जाएगा। तो यदि हम नहीं चाहते कि कोई हमारा फ़ायदा उठाए, हमें गुलाम बनाए, तो हमें उस सुख को भी छोड़ना पड़ेगा जो सामने वाले से हमें मिल रहा है। उसकी भी चाहना नहीं करनी, वो चाहना भी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए जब तक हर चीज़ के लिए हमें कोई चाहना ही ना हो, तो ही हम कहीं ना कहीं अपनी आत्मा में टिक पाते हैं। क्योंकि जैसे ही हमें चाहना बनती है, हमारे भीतर एक्सपेक्टेशन बनती है, तो फिर हमें डर बना रहता है, भय बना रहता है कि बात बिगड़ ना जाए, जो मिल रहा है वो भी ना चला जाए, कहीं छूट ना जाए। कुछ हमें चाहिए, कुछ लालच है संबंधों से या कुछ भी दूसरे से कुछ चाहिए या कहीं बाहर से कुछ चाहिए, तो हमें डरना ही पड़ेगा और चिंता भी करनी पड़ेगी वो कैसे मिले या वो छूट ना जाए, वो बना ही रहे। तो अगर हमें सच में ही चिंता मुक्त रहना है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, या यहाँ पे हमारी फाउंडेशन में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी तरह का लालच नहीं है। जो भी मैं अपने बलबूते पे कर सकती हूँ, जो अपने बलबूते से जी सकती हूँ, अपनी खुशियों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं चाहूँ तो अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकती हूँ, और यदि मैं ही नहीं चाह रही तो ही मेरे जीवन में दुख है। कोई दुख किसी को अपने जीवन के दुख का कारण ना बनाए। हमारे ज़िंदगी में हम क्या होता है, हम दूसरे को दोष देते हैं कि मेरे पति ने ऐसा कर दिया इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया इसलिए मैं दुखी हूँ। नहीं, यदि मैं दुखी हूँ तो मैं ही जिम्मेदार हूँ, और चाहूँ तो अपना जीवन आज ही खुशी से भर सकती हूँ। क्योंकि खुशी होने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप खुश हो जाइए। बेशर्त आप अभी हंसिए, अभी खुश होइए, अभी नाच सकते हैं, आप मुस्कुरा सकते हैं, प्यार दे सकते हैं किसी को, आप शुक्राने कर सकते हैं कि परमात्मा तूने कितना कुछ दिया। और जो नहीं मिला है उसे भूल जाए। प्रकृति यदि नहीं चाहती है, किसी कारणवश उसने कुछ नहीं दिया है या कुछ छीन लिया है, तो वो उसको पता है हमारे ज़िंदगी में वो क्यों वो ऐसा हुआ। हमें तो बस अपने में ही जो है, जितना है हमारे पास, बस उसी में ही आनंद खोज लीजिए, उसी में ही अपना स्वर्ग बना लीजिए खुद ही। तो जो साधक है वो अपना स्वर्ग साथ लेके चलता है। कौन सा स्वर्ग? हमारे भीतर का स्वर्ग। यदि हम भीतर से शांत हैं, यदि हम भीतर से खुश हैं, और भीतर से खुश और शांत होने के लिए बाहर की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जैसे 2 साल 3 साल का बच्चे को आप देखिए, बस उसे खाने को मिल जाए और बाकी तो माँ ही ध्यान रखती है उसका कि उसको क्या पहनना है। उसको पुराने कपड़े पहना दो, नए पहना दो, उसे कुछ लेना देना ही नहीं। वो बस कोई चीज़ मिल जाए उसी से खेलने लग जाएगा। जरा सा कोई म्यूज़िक सुनाई दे दे, नाचने लग जाएगा, हंसने लग जाएगा, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करेगा। तो उसे वो तो ना कोई बिजनेस कर रहा है, ना कोई रिलेशनशिप में है, उसे तो कुछ पता ही नहीं, फिर भी वो मज़े करता है। तो ऐसे हम सब थे बचपन में, खूब मज़े करते थे। जो मिल जाए, जिसके साथ जैसे मर्जी पत्थरों से खेल लेते थे,
सड़क पे लाइनें खींच के खेल लेते थे, कुछ भी मज़े करते थे। तो आज भी हम किसी भी एज ग्रुप के हैं तो आज भी हम चाहें तो, पहला शर्त क्या है, यदि हम चाहें तो आज भी अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, हालात जैसे मर्जी हों, उससे कोई फर्क नहीं है। क्योंकि हमारा आत्मा, आत्मिक स्वभाव जो है, हमारी आत्मा जो है, उसको कुछ नहीं चाहिए, बाहर की कोई चीज़ नहीं चाहिए, वो सदा खुश है ही। लेकिन हमारा जो मन है वही हिसाब किताब और कुछ चाह लेता है, और जब तक वो चाहना पूरी ना हो तो दुखी रहता है, और हमारा आत्मा का सुख भी उस बादल में छुप जाता है। तो हमें अवेयर रहना कि नहीं, मुझे मन में जाना ही नहीं, मुझे सिर्फ आत्मा में ही जीना है, ये चॉइस करनी पड़ेगी। और आत्मा सदा पहले से ही सुखी है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए खुश होने के लिए, वो सदा शांत है, सदा सुखमय ही है। कुछ करके सुख मिलेगा, वो मन का स्वभाव है ऐसा सोचना। हमारी मन बुद्धि ऐसा हमें, क्योंकि बचपन से हमें ऐसे ही सिखाया जाता है, तू पहले पढ़ाई कर ले, फिर तू सुखी हो जाएगा, फिर तू कुछ बन जाएगा, फिर कहते हैं तू शादी कर ले तब तेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, फिर शादी हो जाती तो कहते हैं बच्चे हो जाएं तो वो अच्छा हो जाएगा, अच्छा बिजनेस कर ले तो तेरा जीवन सुखी हो जाएगा। तो हमें इसी तरह की शिक्षा मिली है कि कुछ करके ही तेरा जीवन सुखी होगा। तो हमारी वो पैटर्न ही बन गया है कि नहीं, कुछ करेंगे तो ही कुछ होगा, कुछ करेंगे तो ही कुछ मिलेगा, तो हम फिर खुश हो जाएंगे। तो हमारी खुशी क्या है, फ्यूचर में है, पोस्टपोन करते रहते हैं हम अपनी खुशी को, राइट। तो हम अपने जीवन में झांक के देखें कि क्या ऐसा है, और कभी भी फ्यूचर क्या एग्जिस्ट करता है। हमारा आज पूरा ढांचा है फ्यूचर ओरिएंटेड है, कल खुश हो जाएंगे, ये चीज़ें मेरे जीवन में सही हो जाएंगी ना, फिर मैं खुश हो जाऊंगी। तो जब हम फ्यूचर में सोचते हैं खुश हो जाऊंगी, वो फ्यूचर तो कभी आता ही नहीं, जब भी आएगा वो आज ही आएगा, अभी, आज भी नहीं, अभी यही क्षण है। बस आप खुश हो जाइए बिना शर्त के, बस आप मुस्कुराइए। तो ये तभी हो सकता है जब हमें कुछ नहीं चाहिए वाली स्थिति आ जाए। बाहर से जो है इस पल, इस क्षण, हमारे पास हमेशा एक क्षण होता है, और उसमें जो भी है, जितना भी है, जैसा भी है, बस मुझे उसमें खुश रहना है। बाहर कुछ है तो भी मुझे खुश रहना है, कुछ नहीं है तो भी मुझे खुश रहना है। बस मैं खुश हूँ, रहना नहीं है, खुश हूँ, मेरा स्वभाव ही है खुश रहना। तो आप लोग भी कुछ शेयर कीजिए, कुछ समझ आया, कुछ बात बनी आपके हृदय में, कुछ क्लिक हुआ, शेयर करें प्लीज़। एनीबॉडी? देखिए, शेयर करेंगे तो ही मज़ा आता है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में शेयरिंग करें या कुछ पूछे इससे रिलेटेड। हेलो। हाँ जी। हाँ, एक सेकेंड। हम्म। हाँ, मैं यही बोल रही थी, मैंने कहा कि एक वो मुझे कोटेशन याद आ रही है कि हमारे पास जो भी कुछ आज है वो मोर देन सफिशिएंट है हमारी रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन बोझ तो इच्छाओं का है। एंडलेस हमारे अंदर डिजायर जो पैदा होती रहती हैं, उसकी वजह से हमारे मन को बेचैनी होती है। और दो ढंग है, एक जीने के, एक अभाव में, एक स्वभाव में। अगर हम मन के तल पे जी रहे हैं तो हम मन को तो अभाव में ही रहने का उसका स्वभाव है, और एक जो स्वभाव होता है आत्मा में जीना, वहां पे फुलफिलमेंट है, वहां पे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां पे जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो सब पूरी हो ही रही है, लेकिन मन को हमेशा कुछ और चाहिए। तो इसलिए अगर हम, तो ये पता लग जाता है कि अगर हम मन के लेवल पे जी रहे हैं तो इसलिए अभी हमारी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी, कुछ ना कुछ हमें लगेगा ऐसा और हो जाए, वैसा और हो जाए। और अगर हम आत्मा में आ गए हैं तो आत्मा तो अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है, वहाँ पे तो ना कोई मटेरियलिस्टिक चीजों की इतनी रिक्वायरमेंट है, और सेकेंडली ना हमें कोई ये है कि कोई हमारे साथ हो,
हमें लोनलीनेस फील हो रहा है या हमें किसी से कुछ रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो आज का जैसे टॉपिक भी है अचाहा में जीना, तो उसके रिगार्ड इतना ही बोल पाने के लिए कन्वीनियंट है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू, बहुत सुंदर। तो अचाह, वो कहते हैं ना, चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए वो ही है शहंशाहों का भी शहंशाह। जो अभी तक मांग ही रहा है, चाहे वो राजा है, वो भी मांग रहा है यदि कि मेरा राज्य बड़ा हो जाए, ये सुरक्षित रहे, कोई दिक्कत ना हो, वो भी मांग रहा है, तो अभी मांग जारी है ना। हाँ ठीक है, जब तक हमें प्रार्थना करके थोड़ा सुकून चैन आ रहा है तो करिए प्रार्थना, मना नहीं है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है साधक का, जब वो आत्मा में पूरी तरह टिक जाता है तो मांग और प्रार्थना दोनों ही गिर जाती हैं। फिर वो प्रार्थना नहीं करता कि ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, परमात्मा ये सब ठीक हो जाए, घर में सुख शांति हो जाए, ये हो जाए, कुछ नहीं चाहता वो। फिर वो चाहता ही नहीं, उसको लगता है कि कुछ गलत हो ही नहीं रहा। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार, जो भी उनके आपस में कार्मिक अकाउंट थे, उसी अनुसार सब लेन और देन हो रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम अपने लिए तो सोच लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन जब हम परिवार में दूसरे लोगों को लड़ते झगड़ते देखते हैं, या कोई परिवार में व्यक्ति ऐसा है जो थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है, उसकी वजह से लोग, घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं रह रहा, अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हमें लगता है कैसे सुखी रहें, कैसे आत्मा में टिके रहें, ध्यान तो सारा हमारा बाहर है। तो उस वक्त के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अपने पे ही फोकस रखें कि मुझे शांत रहना है। मुझे ये भी नहीं सोचना कि लड़ाई झगड़ा न हो, अशांति होनी ही नहीं चाहिए, घर में लड़ाई झगड़े होने ही नहीं चाहिए, मन मुटाव होने ही नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं सोचना। हाँ, यदि आपको लगता है मेरा कुछ बोलना अति आवश्यक है तो आप बोल सकते हैं, बड़े ही प्यार से और रिस्पेक्टफुली, और उसमें समझाने से ज़्यादा दूसरे को समझने की कोशिश करें कि यदि कोई दूसरा गलत व्यवहार करता है या वो किसी तरह से ऐसा कुछ कर रहा है, माहौल ख़राब, तो क्यों कर रहा है, या तो समझने की कोशिश करें और उसकी जड़ तक जाएं, और फिर उसके जो रीज़न है वहाँ आप कुछ कर सकते हो तो करें। और यदि आपको लगता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो सिंपल है कि आप बिल्कुल डिटैच हो जाओ, कि जैसे आप हो ही नहीं घर में। आप सारा फोकस अपने ऊपर ले आओ कि मैं बस शांत रहूँ, मैं अपने आनंद में रहूँ, मैं अपनी मस्ती में रहूँ, बाहर जो चल रहा है दृश्य चलने दें। और यकीन मानिए कि बहुत चांसेस हैं, जब आपका ध्यान पूरी तरह से हट जाएगा और आप बहुत आनंदित और सुखी महसूस करोगे, तो घर का वातावरण भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा अपने आप ही। आपकी वाइब्रेशन से ही हो जाएगा, बिना एफर्ट किए ही हो जाएगा, कुछ ना कुछ चमत्कार होते जाएंगे। लेकिन हम जब प्रयास करते हैं, दुखी रहते हैं, चिंता करते हैं, तो फिर बात बनती नहीं है। हम भी दुखी रहते हैं और वातावरण और ख़राब होता जाता है। तो जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, डिटैच हो जाओ। सबसे पहला है डिटैच हो जाओ। और दूसरे तरीके से ये कहने का ढंग है कि जीते जी हमें मरना ही है, जिसे मैं हूँ ही नहीं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ही हम शायद उससे अनअफेक्टेड रहें। पति पत्नी है, घर में बेटा है, बहू है, जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, उन्हें सुलटने दीजिए, उन्हें अपने आंसर खुद खोजने दीजिए। आपको, आप जितना डिटैच होते जाओ, अलग होते जाओ, अपने कोने, अपना एक कोना ढूंढ लो जिसमें आप अपने आराम से रहो। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, इतनी चिंताओं में यदि आप पड़ोगे तो कभी भी आत्मा में टिक नहीं सकते। बिल्कुल डिटैच होकर रहिए। कोई आपसे पूछने आए कि हाँ भाई बताइए हमें, तो ही आप बताएं, नहीं तो आप बिल्कुल डिटैच हो जाएं। कोई कोना तो घर में ऐसा होगा जहाँ आप अपनी मस्ती में रह सकते हो, तो बस उसी में रहें। अपने लिए बस जगह बना लें कि जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि यदि आप इंटरफेयर नहीं करोगे, आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, आप कुछ इन्वॉल्व ही नहीं होगे,
तो धीरे धीरे जो है लोग भी आपको भूलने लगेंगे कि ये तो होती नहीं इन्वॉल्व। तो आप होते हुए भी नहीं ना के बराबर हो जाओगे। तो इस चीज़ के लिए हमें ये कीमत तो चुकानी पड़ेगी कि जो इम्पोर्टेंस हमें दिख रही थी अपने घर में, वो इम्पोर्टेंस फिर ख़त्म हो जाएगी। और ये कीमत चुकाने जैसी है। यदि हम चाहते हैं कि हम सुकून और शांति और अपने आनंद में रहें, तो हमें कोई इम्पोर्टेंस बाहर से चाहिए ही नहीं, कोई इज्जत, कोई मान सम्मान चाहिए ही नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा होगा, क्योंकि आप किसी को तंग नहीं कर रहे, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, आप दुखी नहीं हो, आप हर समय खुश रहते हो, तो धीरे धीरे फिर सारे घर के लोग और आसपास के लोग भी आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे। कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि यार ये कमाल की हैं, ये बिल्कुल अनटच्ड हैं, मतलब, और खुश रहती हैं, किसी को तंग नहीं करती, इनसे कोई, किसी को कोई दुख नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो धीरे धीरे आपकी वो इज्जत मान सम्मान बढ़ने लगेगा बाद में, कुछ समय के बाद। लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं करनी, मिले ना मिले, हमें खुद अपने ऊपर काम करना है कि मैं कैसे डिटैच हो जाऊं। दुनिया में हज़ारों लाखों लोग हैं जो लड़ रहे हैं, जो उनके घर में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने बच्चों के साथ हो रहा है तो हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे हमें अपना वो मोह जो है उस पे काम करना है कि हम क्यों मोहग्रस्त हैं। जब इतनी दुनिया में इतने लोग हैं, वो दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इन 2-4 लोगों के लिए क्यों फ़र्क पड़ रहा है। तो हमें थोड़ा थोड़ा अपने आप को डिटैच करना है, प्रेमपूर्ण रहते हुए डिटैच हो जाएं बस। आपकी दृष्टि प्रेमपूर्ण हो, आपका हृदय प्रेम से भरा हो बस, लेकिन कुछ लेना देना नहीं है। वो एक भजन है ना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। तो हमें ना लेना है ना देना है, बस मगन रहना है। हाँ, लेने से अच्छा है देना, और देने से भी अच्छा है मगन रहना। कि बस जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ लेना देना ही नहीं किसी से, तो मैं बस अपने में मस्त रहूं। कोई सामने आ जाए, स्पॉन्टेनियस कुछ हो जाए, कुछ एक्ट हो जाए प्रेम वाला, तो हो जाए, वो भी कोई मना ही नहीं है। लेकिन स्पॉन्टेनियस हो जाए, जो भी हो जाए, आपने कुछ चाहा नहीं, मांगा नहीं, सोचा नहीं, बस हो गया। उस क्षण में क्या हो गया आपको भी पता नहीं। उस क्षण में आपके अंदर से कुछ आया, हृदय से कुछ आया, और आपने कुछ भी कर दिया किसी के लिए, या कुछ कह भी दिया या बोल भी दिया, लेकिन आपकी कोई मंशा नहीं थी, आपका कोई पैटर्न नहीं था, कहीं आपका कोई संस्कार ऐसा नहीं पड़ा हुआ कि आपको ऐसा ही करना है, आप ऐसा ही करते हो। बस वो चीज़ हट जाए, शून्य हो जाए, एक शून्यता आ जाए आपके भीतर, एक मौन घट जाए अपने आप को। जैसे ना पत्थर की मूर्ति को हम प्रणाम करते हैं, तो हमें भी भीतर से कहीं ना कहीं हृदय के तल पे प्रेमपूर्ण भी रहना है, और एक तरह से इमोशन के तल पे पत्थर जैसा भी हो जाना है कि हम इमोशन लेस नहीं होंगे, लेकिन इमोशन के बियॉन्ड चले जाएंगे, इमोशन के बियॉन्ड जाना है, जहाँ हमें कोई इमोशन भी छू नहीं सकता। इमोशन से तो हम दुखी होते हैं कि हमें एकदम से हमारी पीड़ा होती है हमें इमोशन की। तो हमें इमोशन के ऊपर उठना है। वो कैसे होगा ऊपर उठना? देखने वाले बनना है, हमें साक्षी की साधना करनी है साथ साथ। जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इमोशन में बह जाते हैं, उन्हें दुख होता है, पीड़ा होती है, तो फिर वो साक्षी की साधना करें। साक्षी की साधना कैसे होती है? साक्षी में का मतलब है विटनेसिंग। आपको विटनेस रहना है कि मेरे इमोशन की वजह से मुझे पीड़ा हो रही है, तो मुझे अब पीड़ा को देखना है। यदि आप देखने वाले हो तो आप अलग हो गए इमोशन से। एक सिंपल फॉर्मूला ये है, जिस चीज़ को आप देख सकते हो वो अलग और आप अलग। आप सामने पड़ा गिलास देख सकते हो, तो गिलास अलग है, आप अलग हो, इसीलिए तो देख सकते हो। दूरी है ना, देखने के लिए कुछ दूरी चाहिए। ऐसे ही हम अपने शरीर को देख सकते हैं, तो इसका मतलब शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, तभी तो मैं देख सकती हूँ उसको। हम कहते हैं मेरा पैर में दर्द हो रही है, मेरे पैर में चोट लग गई, तो पैर अलग है, तभी तो हम कहते हैं मेरा पैर, यानी कि मैं अलग हूँ, ये मेरा है, मैं नहीं हूँ। मेरी आँख, मेरा सर,
बोलते हैं ना, मेरा मेरा लगा के बोलते हैं। इट मीन्स कि जो हम रियल में जो हैं, ये शरीर और वो अलग है, दो, वो एक ही नहीं है। ऐसा में आभास होता है कि हम एक हैं, शरीर और मैं एक ही हैं, और इसीलिए हमें दुख पीड़ा परेशानी होती है। जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग कोई सत्ता हूँ, मैं निराकार हूँ, पूरे विश्व में व्यापक हूँ, सब जगह मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, तो मुझे अलग से अपना अस्तित्व कोई कहे, कोई इम्पोर्टेंस दे, कोई मुझे तारीफ करे, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप तो हर जगह विद्यमान हो। तो किसी दिन हम ये जान जाएंगे, अभी नहीं जो जान चुके वो भी जान जाएंगे, लेकिन हम उस तरफ बढ़ते चले जाएं। जितना हम संसार में जुड़े रहेंगे, हम अपनी आत्मा से दूर होते जाएंगे। जब अगर हम संसार के ही बारे में सोच रहे हैं, या फैमिली के बारे में ही सोच रहे हैं, या बच्चों के बारे में ही चिंता करते जा रहे हैं, ये ऐसा क्यों है, ये कब सुधरेगा, ये कब ठीक होगा, जब तक हम उनसे अटैच होके उनके बारे में ही सोच रहे हैं, तो हम आत्मा से दूर होते जा रहे हैं। तो जितना हम अपने आत्मा के करीब आते जाएंगे और बाहर की चीज़ें भी सही होती जाएंगी, ये एक मिरेकल होता है। हमारे अंदर जाता है कि अरे हम चिंता ना करें तो फिर ये तो और भी खराब हो जाएगी स्थिति। नहीं, स्थिति ठीक होने लगेगी, आप करके तो देखें। कुछ समय तक, महीना 2 महीना एक एक्सपेरिमेंट करें, किसी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंट करें कि आप कोई चिंता नहीं करेंगी, आप कोई किसी के लिए सोचना ही बंद कर दें, किसी को सजेशन देना भी बंद कर दें, किसी को राय देना भी बंद कर दें। सिचुएशन ठीक हो जाए ऐसी चिंता भी छोड़ दें, जैसा चल रहा है चलने दें, जो हो रहा होने दें। आप बस अपनी आत्मा में टिके रहें। करके देखें महीना 2 महीना, तो रिजल्ट क्या आते हैं फिर बताएं कि चीज़ें खराब हुई, वर्स हुई, या थोड़ी ठीक होती चली गई। हाँ जी, कोई कुछ आप लोग भी बताएं कुछ, एनी क्वेश्चन? हाँ मधु। हाँ जी। सेम कंडीशन मेरे साथ हुई थी, आपको तो पता ही है। हाँ जी। तो लेकिन वो बिल्कुल रिलैक्स मन से, अंदर से बाहर से रिलैक्स रहने से वो 1 दिन के अंदर ही वो सारी कंडीशन ठीक हो गई। और जो भी नेगेटिविटी थी लाइफ में, मतलब इधर आसपास की, वो भी पॉजिटिव होती चली गई, जो मैंने फील किया। वाह। तो मैं तो इसको बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस कर रही हूँ, इससे चीजें होता रहे। और कुछ कंफ्यूजन होता है तो मैं आपसे बात कर लेती हूँ, तो मेरे साथ ही सही होता है जो आप कर रहे हो। हाँ जी थैंक बिल्कुल। यू। मेरी लाइफ है, मंजू जी की लाइफ हुई, आपकी हुई, तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि सच में होता है ऐसा। जैसे ही हम छोड़ देते हैं, जैसे हम चिंता करना छोड़ देते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, वही आ गया जो हम फॉर्मूला जो हमने पहले बताया था कि निश्चिंतता परमात्मा का एक गुण है। यानी कि आप निश्चिंत हुए तो आप परमात्मा से एक हो गए, जाने अनजाने, आपको परमात्मा का कुछ पता ना हो चाहे, आप बस निश्चिंत हो जाएं, छोड़ दें सब कुछ, अपने में राजी हो जाएं बस, कि बस मैं पायो विश्राम। आप अपने में विश्राम पूर्ण हो जाएं, आप विश्राम हो जाएं, मतलब एकदम शांति आ जाए आपके भीतर, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। तो आप देखोगे कि आपकी शांति से जो बाहर चल रहा था वो भी बिना कुछ किए सब ठीक होने लगेगा। जितना हम प्रयास कर रहे हैं ना कि ये ठीक हो जाए, उतना वो ठीक हो ही नहीं रहा, वो खराब हो रहा है। और जैसे आप छोड़ दोगे तो आप मिरेकल देखोगे लाइफ में। लेकिन फिर भी हमें ये मिरेकल देखने के लिए ठीक नहीं होना है, जो हो रहा होने दें। क्योंकि हर व्यक्ति ना एक पपेट की तरह है, जो भी हो रहा है जिसकी ज़िंदगी में भी अच्छा बुरा, वो प्रकृति ही करवा रही है। और दूसरी चीज़, कभी भी सब दिन एक समान नहीं होते। बहुत सारे दिन बहुत अच्छे जाएंगे, बहुत सारे दिन इतने अच्छे नहीं जाएंगे, बहुत सारे दिन न्यूट्रल जाएंगे कि ठीक है ना, अच्छा हो रहा है ना बुरा हो रहा है, बस एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं हम। कुछ टाइम ऐसा आएगा कि बहुत खुशियाँ वाले दिन भी होंगे। तो ये जो है उतार चढ़ाव होते ही हैं, तो हमें इसे मान के ही चलना है। हम कहें कि नहीं, दुख नहीं आना चाहिए, लड़ाई झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिए, मन मुटाव तो कभी होना ही नहीं चाहिए, तो ये सब होता ही रहता है। तो हमें इसको भी पार्ट समझ लें कि ऐसा होता ही है। कोई ना कोई व्यक्ति
पूरे दिन में चिल्लाएगा भी, कोई गाली भी दे देगा, कोई उल्टा सीधा भी बोल देगा, चलने दीजिए इसको भी। इसको भी मत सोचे कि ये ठीक हो जाए, सोचो ही मत आप तो बस सोचना ही बंद कर दो, कुछ चाहिए ही नहीं हमें। अच्छा, हमें जीना शुरू करें। ले दे के बात फिर वही आ जाती है कि जब तक हम अचाह में जीना शुरू नहीं करें, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ किसी से कोई उम्मीद पालें ही नहीं, सिचुएशन ठीक हो जाए ये भी चाहिए नहीं, अशांति नहीं होनी चाहिए, शांति ही होनी चाहिए घर में, वो भी ना चाहो, बस आप शांत हो जाओ। चाहो मत, मांगो मत, किसी से तो मांगना ही नहीं है, जो करना है खुद के साथ करना है। बस आप शांत हो जाएं, आप प्रेमपूर्ण हो जाए, आप डांस करें, नृत्य करें, म्यूज़िक सुने, अच्छे अच्छे सैर करने जाएं, कहीं गार्डन है वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के आएँ, हरियाली में रहें, पेड़ पौधों को देखें, नेचर को एंजॉय करें, चांद तारों को देखें रात को ज़रूर। मौसम अच्छा है अभी, तो आप लोग छत पे चले जाएं, बालकनी में चले जाएं, जब तारे निकले हों, थोड़ा चांद कहीं दिख रहा हो, वहाँ पे देखें उसे। कुछ नहीं दिख रहा तो खाली आसमान को देखें, थोड़ी देर देखें, 10 मिनट 5 मिनट, ऐसा लगेगा कि पूरा आसमान आपसे बात कर रहा है। कोई किसी चांद तारे को देखें तो आपको लगेगा कि वहाँ से भी कुछ किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं प्रेम की। किसी भी वृक्ष को देखें प्रेम से, बिना चाह के, बस देखें प्यार से, तो ऐसे लगेगा वो पेड़ भी आपको अपना प्रेम भेज रहा है। ऐसे किसी बच्चे को देखें, मुस्कुराएं, उसे गले लगा लें, प्यार कर लें। राह चलते बच्चे को, पार्क में चल रहे हैं, कोई नहीं भी प्यार कर सकते टच करके, तो आप दूर से ही अपनी भावनाएं, अपना प्रेम भेजें कि कितने प्यारे बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, तो अपना प्यार भेजें उन्हें। कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग लड़ झगड़ रहे हैं, तो बस सिर्फ प्रार्थना कर दे कि कल्याण हो, इनका भी कल्याण हो, परमात्मा इनको भी सही रास्ते लगाए, सबका कल्याण हो। बस अपने अंदर एक ये वाला एक आशीर्वाद सबको देते जाएं, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, बजाय ये सोचने के कि अरे ये ऐसी है, ये वैसी है, ये सही नहीं है, ये गलत है। अपने बच्चों के लिए यदि, क्योंकि चाहे संबंध खराब भी हो तो भी एक जुड़ाव रहता है, तो उनको बस आशीर्वाद देते रहें कि कल्याण हो, कल्याण हो। अपने पुण्य दे दें उन्हें, जैसे भी अगर कोई बहुत ही आपको परेशानी है तो वो बोलें कि यदि मैंने कभी भी निस्वार्थ सेवा की हो, आपको सच्चे दिल से याद किया हो, तो मेरी प्रार्थना है कि इसका फल उसको मिले, मेरा बच्चा शांत हो जाए, ये अच्छे राह पे चले। ऐसा भी आप प्रार्थना कर सकते हो चाहो तो इससे होगा कि आपका मन शांत हो जाएगा, आपको लगेगा कि मैं जो कर सकती थी वो किया, मैंने उस बच्चे के लिए भी किया, चाहे वो दूर है या मेरे को अच्छा नहीं समझता या लड़ाई झगड़े होते हैं, तो भी आप उनके लिए मंगल कामना करिए, कल्याण की भावना रखें। और चर्चा का विषय ना बनाएं, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं 10 लोगों को यदि बांटेंगे, फिर वो 10 लोग और आगे 10 लोगों को बांटेंगे, तो वो एक नेगेटिविटी फैलती चली जाती है। तो जहाँ तक हो सके, कुछ भी खराब भी जीवन में चल रहा है जिसको आप खराब मानते हो, जो है नहीं, तो उसको भी, उस व्यक्ति को तो बताएं जिससे कोई सॉल्यूशन मिलने की संभावना हो। लेकिन ऐसे ही हर किसी को बताते फिर के अपने को दया का पात्र बनाए, सबकी वो कहते हैं ना सहानुभूति ही हम बटोरने लगते हैं, ये काम भी ना करें। हमें लगता है कि सबकी सहानुभूति मिलेगी कि यार ये कितनी बेचारी है, तो बेचारी ना बने प्लीज़। बिल्कुल भी बेचारगी आपको नहीं लानी है कि 2 लोग आपको पीठ थपथपाएं, आपको संतावना दें कि नहीं यार कोई बात नहीं, हम हैं तेरे साथ। तो इस तरह की बेचारगी लाए ही हो ना, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप खुद परमात्मा हो। इतना आप बल रखें अपने भीतर कि आप और परमात्मा 2 है ही नहीं, एक ही है। आज आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन आज परमात्मा आपसे दूर और भिन्न नहीं है। यदि परमात्मा आपके साथ है तो आपको किसी की सहानुभूति की क्या आवश्यकता।
कोई आपसे हमदर्दी रखे, आपको प्यार करे, आपको सम्मान दे, क्यों चाहिए जब हम खुद ही सब कुछ हैं। हमारे अंदर वो सारा खजाना, जो जो चीज़ हम बाहर चाहते हैं वो अपने आप पहले से ही है, मिला ही हुआ है। तो बाहर कहीं ताक झांक मत करें कि कुछ मिल जाए। देखिए, पैसों के मामले में तो हमें फिर भी थोड़ी समझ आ चुकी है कि हमें किसी से मांगना नहीं चाहिए। रूमा जी म्यूट कर लें। रूमा सक्सेना, सुन रहे हैं? हाँ जी, करो। हाँ। तो बाहर फाइनेंशियली तो हमें समझ आती है कि किसी से मांगना नहीं चाहिए, कोई देने को कोई तैयार भी नहीं होता, कोई देता है तो 100 बातें बनाता है और हमें कितना दीनहीन कर जाता है। लेकिन हम इमोशनल जो हैं वो चाहना बंद ही नहीं कर पाते। हमें किसी से प्यार चाहिए ही चाहिए, कोई हमें प्यार करे, कोई हमें गले लगाए, कोई हमारे साथ टाइम बिताए, कोई हमारे पास बैठे, कोई हमें पूछे। इस तरह के जो हमारे अंदर भिखमंगापन है इसको भी हटाएं। ये भी हम भीख का कटोरा लेके बैठे रहते हैं पूरा दिन और भीख मांगते रहते हैं। तो इस भीख को भी, इस आदत को भी बंद करें। मैं सक्षम हूँ, मैं खुद में सक्षम हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और वो तब हो पाएगा जब बाहर से उम्मीदें छोड़ें और अपने में राजी हो जाएं, अपने साथ मज़े करें, खूब बढ़िया खाना बनाएं, खुद को खिलाएं। ऐसा नहीं कि दूसरे के लिए तो बना सकते हैं, अपने लिए तो कुछ नहीं तो ब्रेड ही खा ली, नहीं, अपने लिए भी अच्छे से खाना बनाना बनाएं और अपने को खिलाएं। खुद को अच्छे से तैयार करें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अपने आप को भी सजाएं जैसे मंदिर को सजाते हैं। ये शरीर भी आपका मंदिर है, इसको साफ रखें, इसका ध्यान रखें, इसको स्वस्थ रखना है आपको। तो जो क्या ज़रूरी है आपके शरीर के लिए, उसका भोजन है, क्या चाहिए, फल चाहिए, जो भी चाहिए उसको अच्छे से खिलाएं पिलाएं। एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, खुश रहना है, तो अपने ऊपर ही पूरा ध्यान दें, तो आपके पास समय ही नहीं होगा कि कुछ और सोचने का। हाँ जी, संगीता जी कुछ कहना है? नहीं नहीं, वैसे तब गया। ओके। तो अपना जीवन अपने हाथ में लें, खुद की ड्राइविंग सीट पे बैठें और खुद ही फैसला करें कि मुझे किस तरह की ज़िंदगी जीनी है। और कोई इंतज़ार ना करें, आज अभी इसी वक्त से शुरू कर दें खुश रहना। खुद, अगर आप कहीं आ जा नहीं सकते, घर में ही हो, तो घर में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छे से जो भी काम कर रहे हैं पहले तो प्रेम पूर्ण करें। एक पहले तो अपने मन में से ये हटाएं कि मैं तो अभी फंसी हुई हूँ, कब फ्री होंगी, जब फ्री होंगी तब मैं करूँगी, इस तरह की बातें हटा दें। अभी भी जो कर रहे हो बस उसी को बड़े प्यार से कर दें, दिल से कर लें, सच्चे दिल से कर लें। तो वही आपका काम ही आपका योग बन जाएगा, कर्म योग हो जाएगा। उसको ऐसे करें, उसके बीच में मन ना आने दें कि अरे यार मुसीबत हो गई, मुझे करना पड़ रहा है। इस तरह की बातें यदि आप बीच में मन ले आएंगे तो वो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। जब करना पड़ ही रहा है तो क्यों ना हम आनंदित होके करें, मज़ा ले लेके करें। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे किसी की सेवा कर रहे हो, घर में कोई बीमार है तो उसकी सेवा में लगे हो, तो उसको भी अपना आनंद बना लें कि मैं किसी के काम आ सक रहा हूँ। मेरा शरीर, मैंने, मेरे अंदर परमात्मा ने वो गुण पैदा किए कि मैं किसी की सेवा कर पा रहा हूँ, तो उसको भी, उसमें भी आनंदित हो जाएं। निष्काम सेवा करें, निष्काम कर्म करें, किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन ना रखें कि परमात्मा, हर समय ये सोचें इस वक्त परमात्मा मेरे से क्या करवाना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो भी समय है और सिचुएशन है उसी के अनुसार आपको जो करना जरूरी लग रहा है वही परमात्मा ही करवा रहा है, प्रकृति करवा रही है आपसे। आपको प्रेरणा दी जा रही है कि आप ये करें, आपके सामने वो चीज़ लाई जा रही है कि आप इसको करें। वो आपकी एक तरह से परीक्षा भी है कि आप उस चीज़ को कैसे करते हो। जब तक आप दुखी होके, परेशान होके कर रहे हो तो अभी आप फेल होते जा रहे हो। जैसे आप स्वीकार भाव में आ जाओगे कि जो है, मुझे प्रकृति ने यदि मुझे यहाँ रखा है तो कुछ सोच के ही रखा होगा, मैं क्यों सोचूं कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना था या ऐसा करना था। कुछ मत सोचे, सरेंडर कर दें कि परमात्मा
जैसा तूने मुझे जिस हाल में रखा है, अगर इस उसका कोई कारण होगा, कुछ जरूर मुझे कुछ सिखाना होगा। और प्रकृति क्या सिखाना चाहती है? अनकंडीशनल लव। क्या मैं अनकंडीशनल प्रेम कर पा रही हूँ सबसे? कोई एक व्यक्ति तो ऐसा ना हो जिंदगी में जिससे मैं नहीं कर सकती। हाँ, शारीरिक क्षमता ना हो सेवा की तो अलग बात है, लेकिन प्रेम होना चाहिए, घृणा ना हो, शिकायतें ना हो हृदय में। फिर वक्त के अनुसार आपके हृदय से जो आ रहा है आप वो करिए, या ना भी करें, फिर भी आप ये समझ रहे हो कि प्रकृति नहीं चाहती है तो मैं नहीं हो पा रहा तो नहीं कर रहे। उसमें भी प्रकृति और परमात्मा का ही हाथ है। यदि आपसे कुछ हो रहा है तो भी, और नहीं हो पा रहा तो भी आप प्रेम पूर्ण ना कर सकते हैं, या उसके लिए कोई गिल्ट भावना ना लेके आए कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि आपसे नहीं, अगर आपसे ही करवाना होता तो आप कर रहे होते, और आपसे यदि नहीं करवाना है तो आप नहीं कर रहे हो। आप मन और हम बुद्धि को बीच में ना लाएं कि क्यों, अरे मैं करती, या मैंने क्यों नहीं किया, अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, सामने वाला क्या सोचेगा, ये सब बातें मत लाएं। अगर नहीं हो रहा है तो वो प्रकृति की मर्जी, और हो रहा है तो भी प्रकृति की मर्जी, परमात्मा की मर्जी, किसी की भी कह सकते हैं। जैसे शिव और शक्ति, ऐसे प्रकृति और परमात्मा एक ही है। प्रकृति उसका चलायमान रूप है, शक्ति है जिससे सब काम हो रहे हैं शक्ति से, और परमात्मा उसका निराकार और अकर्ता रूप है जिसमें कोई वो कर नहीं रहा, लेकिन उसकी प्रेजेंस में सब हो रहा है। तो इसीलिए हमें दोनों को एक साथ लेके ही चलना पड़ेगा। लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे, प्रकृति करवा रही है। तो जो भी हो रहा है आपके लाइफ में प्रकृति ही करवा रही है, तो बस छोड़ दें उसके, वो प्रकृति जाने कि क्यों करवा रही है, क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा, कुछ मत सोचें। वो कहते हैं ना, सारी पिक्चर तैयार है आपकी, जो होना है वही होना है। आज आप बस सिर्फ एक ही काम कर सकते हो कि इस पल में खुश रह सकते हो, इस पल में आप परमात्मा से जुड़ के कोई काम कर सकते हो, इस पल में आप राजी हो सकते हो, सुकून में शांत हो सकते हो। आपकी जो मन बुद्धि एक्स्ट्रा सोचती है, एक्स्ट्रा बर्डन लेके चलते हो, उसको हटा सकते हो। ये हमारे हाथ में है। दुख आएगा या ना आए वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में है। क्या है? कि मैं दुखी ना हूँ, मैं परेशान ना हूँ, ये मेरे हाथ में है। मैं खुश रह के उसको स्वीकार भाव में, सुकून में, शांत मन से उसको मैं जो भी करने जैसा है वो मैं करूँ, उसको उसका सामना करूँ मैं शांत मन से, ना कि चिंता वाले मन से। ये हमारे हाथ में, राइट? चलिए, तो और कुछ किसी को पूछना है या कहना है तो प्लीज़ कहें, प्लीज़। किसी को कुछ नहीं बात करनी? क्या समझ आया, कुछ अच्छा लगा बताएं। जी मीरा जी, एक तो ये बहुत ही अच्छी रिवीजन रही। एक्चुअली में बहुत मतलब गंद कहूँ, नेगेटिविटी कहूँ, मतलब हमारे विचार ऐसे हैं कि हम बहुत जल्दी नीचे के स्तर पर आ जाते हैं, और अगर हम सात्विकता की टच में रहें, कहीं ना कहीं से डिस्कोर्सेज या सत्संग या ऐसी स्पिरिचुअल बातें डिस्कस करते रहें, फिर तो वो लगता है कि हम अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत जल्दी मन में मुटाव आ जाता है, या आप डिजायर्स आपको ओवरकम कर लेती हैं। तो थैंक यू सो मच तो दोबारा से वो रिविजन के लिए कि जब हम अपने आप को अपनी आत्मा में टिका सकते हैं तो वापस कैसे शरीर में आके फंस जाते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल रहा, और इसके साथ साथ मैं ये मतलब समझती हूँ कि ये एक निरंतर हमें जैसे स्टेप बाय स्टेप चलने वाली बात है। तो निरंतर हम चलते रहेंगे, और आपने जैसे कहा कि अपने आप में गुम रहो और अपने आप पे ही काम करो, क्योंकि इतना कुछ है टू इम्प्रूव, टू वर्क अपॉन, कि दूसरे तक तो मतलब आपके टाइम ही नहीं है। आपकी जिंदगी कम है टू वर्क ऑन योर सेल्फ। So yes, I will also continue to work on myself, and
थैंक यू फॉर कमिंग बैक, थैंक यू। वेलकम। नमस्ते मीरा जी। हाँ जी, नमस्ते। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बस अभी आपका सत्संग सुन रहे, एक एक वर्ड, एक एक लाइन ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल, स्पेशली जो आपने वो बोला है कि जो हम इमोशनल भीख का कटोरा लेके बैठे बोल लेते रहते हाँ। हैं, वो लाइन ऐसे लगा है जैसे बिल्कुल हमारे लिए। एक्चुअली हम इमोशनली इतना चाहते हैं कि यहाँ से कोई प्यार करे, कुछ करे। बहुत हम्म। अच्छा। हाँ जी, बहुत यस यस। बहुत अच्छा लगा है। एक एक लाइन अच्छी लगी, एक एक वर्ड अच्छा लगा बहुत। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। हाँ, हाँ जी, हेमा जी। आज का सत्संग वाज वेरी नाइस, कम बैक विद द बैंग। बहुत अच्छा, एक एक लाइन दिल में उतर गई। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा था। ओके, थैंक यू। मैम मैं बोलूं एक बात की, मैं जो सोच रही थी उसका आंसर मुझे आपने दे दिया इस सत्संग। ओके, थैंक यू। राइट। तो बस इसे याद रखिएगा, ये कि हमें अचाह में जीना है, चाहना रखनी। जहाँ भी चाहना है ना, जहाँ आपको इरिटेशन हो, जहाँ आपको दिल दुखे, तो तुरंत समझ लेना कि कोई चाहना रख ली मैंने। तुरंत वापस आ जाओ कि नहीं नहीं नहीं, चाहना गिराओ, हटाओ। मुझे नहीं चाहना रखनी, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी, मुझे कोई चाह रखनी ही नहीं। रोज इस पे काम करेंगे ना, तो धीरे 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 चाहना कम होने लगेगी। हम अवेयर तो हो, अभी आप देखोगे कि पूरा दिन चाहना से ही भरा हुआ है। तो अभी 100 है परसेंट, तो फिर 80 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा होगा, धीरे धीरे चाहे हो। अगर हम वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना याद रख पा रहे हैं और कितना हम सचेत रहते हैं कि नहीं वापस आ जाओ, नहीं नहीं नहीं, चाह नहीं रखनी। अरे, ये तो मैंने चाह रखी इसलिए मैं दुखी हो रही हूँ, दूसरे की क्या गलती है? दूसरा तो दूसरा है, वो अपने हिसाब से चल रहा है, उसकी तो कोई गलती है ही नहीं दूर दूर तक। मेरी चाहना की गलती है। मैं ही उम्मीदें लगा के बैठ गई हूँ और वो उम्मीद कोई पूरी नहीं कर रहा, तो मैं दुखी हो रही हूँ और दूसरे को ब्लेम कर रही हूँ कि तूने मेरे को मतलब सुखी नहीं रखा हुआ। अरे, वो क्यों रखेगा सुखी? हम कितनों को सुखी रख रहे हैं? पहले खुद पे भी झांके कि आज हमारी वजह से कितने लोग सुखी हैं। तो हम भी अपनी दुनिया में हैं, ऐसे सारे अपनी अपनी दुनिया में हैं। तो हमें किसी को सुखी नहीं करना है। मान लो पूरी दुनिया में 10 अरब लोग हैं, कितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति अपने अपने को खुश रखे, दूसरे को ना रखे, चाहे रखे या ना रखे, अपने को अपनी जिम्मेदारी बस ले लो। अगर आपके 10 लोग हैं फैमिली में, अगर 10 के 10 अपनी खुद की जिम्मेदारी ले लें कि मैं डिपेंडेंट नहीं रहूँगा किसी पे भी, ना तो अपने चीज़ों के लिए, ना खाने के लिए, ना इमोशनल, ना किसी से कोई उम्मीद नहीं रखा जाएगा। अपने को अब मुझे खुश रखना है, अपने को सेटिस्फाइड रखना है, वो मेरा काम है। खुद के लिए जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे तक ही है। हाँ, जब बच्चे बहुत छोटे हैं तब आपकी जिम्मेदारी उनके लिए भी है। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हुए, अब धीरे धीरे वो जिम्मेदारियां हटाने, वो खुद ही अब आप ग्रो करेंगे। बस आपको थोड़ा प्रेम रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है बस। फिर वो और 20 21 25 साल के हो गए, फिर तो बिल्कुल जिम्मेदारी खत्म है। लेकिन हमारी क्या है, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम बूढ़े भी हो जाएंगे और हमारे बच्चे भी बूढ़े होने लग गए, फिर भी हम उन्हें सिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, डांटते रहेंगे, उन्हें रोक टोक करते रहेंगे। छोड़ ही नहीं पाते, छोड़ ही नहीं पाते। ऐसे लगता है वो आज भी हमारे ही कंट्रोल में रहे, जैसे जो बचपन में रहते थे। तो कंट्रोल हटा दें अपना। क्यों कंट्रोल करना है? जीने दें सबको, उनके हालात पे छोड़ दें। हमें क्यों, हाँ, हमें क्या अच्छा लगता है कोई हमें कंट्रोल करे, हमें बताए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना? तो ऐसे हम भी ना करें किसी के ऊपर कंट्रोल। दूसरे को ना बताते फिरें कि आप ये कर मत किया करो, ये किया करो। सबको पता है उनको क्या करना है क्या नहीं करना। छोड़ दें कि नहीं इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाए, अरे छोड़ दें। जब वो उनको सब पता होने के बावजूद भी वो वही कर रहे हैं, तो करने दें। फिर जब वो जो होगा देखी जाएगी। हम अपनी चिंता चिंता से अपने को कैसे फ्री करें उसकी चिंता करें कि कैसे मैं शांत रह सकती हूँ। तो ये मैंने जो कहा है इसको ऐसे, उसको एक्सपेरिमेंट करें, इसको माने मत, एक्सपेरिमेंट करें कि कहाँ तक मैं अपने उसमें उतार सकती हूँ। किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, उसको एक्सपेरिमेंट करें। और जब आपको लगे कि हाँ ये सही है, इसी से मेरे जीवन में सुधार आ रहा है और मैं चिंता मुक्त हो रही हूँ, तो फिर वो आपकी बन गई बात, फिर दूसरे की रही ही नहीं।
फिर वो आपका ज्ञान हो गया। जब आपने उस पर स्टैंप लगा दी, यस इट इज़ राइट, तो बस फिर वो आपका है, फिर आप उस पर चलें। तो नहीं आ रहा, बात बन रही, अगर लग रहा है कि मुश्किल है, तो भी मुश्किल है तो भी करना ही है, क्योंकि यदि हम चाह रहे हैं खुश रहना तो ये करना ही होगा। अपनी आदतों को बदलें, दूसरे को कंट्रोल ना करें, दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करें, दूसरे को सजेशन ना दें। जब वो बड़े हो चुके हैं तो, बहुत छोटे हैं तो बात अलग है। अगर बिल्कुल टीनेजर हैं तो आपको वो भी डिप्लोमेट, अगर टीनेजर्स भी हैं तो भी आपको बहुत डिप्लोमेटिक वे में उसके मान सम्मान को भी ठेस ना पहुँचे, एकदम दोस्त बनकर कुछ बता सकते हैं, वो भी बताना ऐसा कि सजेशन की तरह। फिर भी दूसरे बच्चों को भी छूट दें कि वो गलतियां करें, जितनी कर सकते हैं करें, ताकि गलतियों से सीखेंगे। हम सोचते हैं हम अपना एक्सपीरियंस बता दें और वो कुछ करें ही ना, बस हमारा जैसे होते ना आंसर, कोई पहले जब हम पढ़ते थे तो पीछे सारे आंसर लिखे होते थे मैथ के, तो अगर हम उनको बस आंसर ही आंसर पीछे से कहेंगे टेक केयर तू लिख ले, तो क्या वो कुछ सीख पाएंगे? ऐसे ही हम कर रहे हैं। हम अपना सारा जो ज्ञान दूसरे को ऐसे ही देते जाते हैं कि तू बस कुछ अपने प्रयास मत कर, बस हमारा ही ज्ञान तू टेप ले अपने जीवन में। अरे उनको अपने हिसाब से चलने दें, गिरने दें, गलतियां करने दें, उसी से वो सीखेंगे। हम भी वैसे ही सीखे हैं, गलतियां कर करके ही सीखे हैं। तो लेकिन हम कहते हैं हमारे बच्चे गलती ना करें, बस हम सिखा दें, उन्हें बता दें ये गलत है ये सही है, बस वो सही सही करते जाएं, गलत गलत छोड़ते जाएं। ये गलत, वो तो एकदम से गोबर गणेश बन जाएंगे बच्चे। उनको सीखने दें, गलतियां करने दें, कोई बात नहीं, उसी से सीखेंगे। चलिए, फिर भी मैं ये कहूँगी, मेरी बात माननी नहीं है, आपको अच्छी लगे तो एक्सपेरिमेंट करें, और फिर जब आप अपनी स्टैंप लगाएंगे तो ही वो ज्ञान आपका होगा। चलिए, तो ध्यान कर लेते हैं, टाइम तो बहुत कम है। रूमा जी आप म्यूट कर लें। जो रेड कलर का क्रॉस है ना, उसके बगल वाला माइक है। हाँ जी, चलिए, तो आंख बंद कर लेते हैं, और रोज सत्संग के बाद जब भी आपको समय मिले 10 मिनट 15 मिनट आंख बंद करके ऐसे बैठ जाएं जैसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा करके बैठ जाएं, बस कुछ पाना भी नहीं, ध्यान करके भी कुछ पाना नहीं। मुझे ये ध्यान नहीं कर रहे, हम बस खाली होके बैठे हैं। आंख बंद करके रिलैक्स होके बैठ जाएं, या लेट भी जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लेटे हुए हैं लेकिन कुछ नहीं चाह रहे, कुछ नहीं सोच रहे, कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, ऐसे बस बैठे रहे थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। देखें कैसा अनुभव होता है, खाली होके देखें। हम कभी खाली हुए ही नहीं, हमने अपना बैग कभी खाली ही नहीं किया। ये जो सर पे इतनी टेंशन लेके बैठ गए हैं हम लोग, सारे हटा दे थोड़ी देर। तो अभी 5 मिनट 10 मिनट करते हैं, आंख बंद कर लें और एकदम निर्भर हो जाएं, कोई भार नहीं, सब हटा दें। क्यों, आज के बाद कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं सोचूंगी भी नहीं, ना तो दूसरों के बारे में सोचना है और ना खुद की चिंता करनी है। चिंता नहीं करनी, छोड़ दो, जो होगा होगा, देखी जाएगी। जब वक्त आएगा तब देख लेंगे, अभी कोई वक्त नहीं आया है तो हमें सोचना भी नहीं। हमने आज के बारे में सोचना है, आज अभी इस वक्त क्या करना है। तो आज जो है, हम आज से रोज थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट, जब जब समय मिले आपको, खाली होके बैठ जाएं कि ना मैं कोई रोल कर रही हूँ, ना मैं माँ हूँ, ना बेटी हूँ, ना कोई डॉक्टर हूँ, ना इंजीनियर हूँ, ना मैं अच्छी हूँ, ना बुरी हूँ, ना बीमार हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं, बस खाली होके बैठ जाओ, कुछ सोचना ही नहीं है कि मेरे बच्चे ऐसे, मेरा वो, ये वो, कुछ भी चल रहा हो बाहर दुनिया में, आपके साथ भी चल रहा हो, तो भी आप छोड़ दो। जब जो होगा मैं देख लूँगी, अभी तो नहीं हो रहा ना कुछ, अभी तो मैं ठीक ठाक हूँ, अभी तो मुझे खाने को भी है, छत भी है सर पे, मेरा शरीर ठीक चल रहा है ना, बस अभी मैं कुछ नहीं सोचूंगी। और शरीर ना भी चल रहा हो ठीक, तो भी अब जो हो सकता था हो गया है, जो बीमारी भी यदि है तो है, उसे भी स्वीकार कर ले, छोड़ दें, बस
चिंता छोड़ दें, हर चीज़ की चिंता छोड़ दें। अभी थोड़ी देर बिल्कुल निर्भर हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, खाली हो जाएं, पूरी तरह से खाली, पूरी तरह से निर्भर, पूरी तरह से निश्चिंत। बस हम अपना ही एग्ज़ाम पास करने आए हैं, हमें बस खुद का एग्ज़ाम पास करना है, दूसरों की चिंता नहीं करनी है। जैसे एग्ज़ामिनेशन हॉल में बच्चे बैठे हों और वो एक दूसरे का पेपर सॉल्व करने लग जाएं तो क्या होगा, एग्ज़ामिनर उसको सबको फेल कर देगा। तो ऐसे ही हम दूसरों की चिंता करते हैं तो वो भी फेल हो जाते हैं, हम भी फेल हो जाते हैं। तो सबको अपना अपना एग्ज़ाम पास करने दें। आपको अपनी नकल नहीं करवानी है, आपको कोई सजेशन नहीं देनी, कोई बताना नहीं है कि ये अपना पेपर ऐसे सॉल्व कर लो, नहीं तो आप भी पकड़े जाओगे। तो ऐसे ही अपना ध्यान सब तरफ से हटा दिए, अपने क्वेश्चन पेपर पे आ जाएं कि मेरा क्या क्वेश्चन पेपर है, मेरे जीवन की क्या समस्याएं हैं, मैं कहाँ दुखी हूँ, कहाँ फंसी हुई हूँ, अपने पे आ जाएं, अपने पे लौट आएं कि मैं कैसे हो जाऊं कि मैं बिल्कुल निर्भर हो जाऊं, निश्चिंत हो जाऊं। अपने आप को बस खुद ही आपके अंदर से आंसर आएंगे कि आपको कैसा होना है चाहिए। तो बने रहें इसी अवस्था में 10 मिनट 15 मिनट, निर्भर और निश्चिंत और मौन, कुछ सोचना नहीं, कुछ चाहिए नहीं, मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। बस इसी भावना में बने रहें और कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।